कि आपको जनसाधारण में जाना है, सबको बताना है, समझाना है। वो कहेंगे अच्छा भाई तुमने क्या पाया? मुझे तो ऐसी चैतन्य की लहरें आ गई ठंडी ठंडी, बस हो गया। हाँ क्या नहीं, वैसे हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरे बहू को बेटा नहीं होता था उसको बेटा हो गया, मेरे घर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, आदि आदि ऐसी बातें बताएं। चलो इस पर भी कोई विश्वास करके सहयोग में आ भी गए तो जैसे एक वैसे 10, उससे फायदा क्या होने वाला है किसी को? इसलिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा। इसकी तकनीक जिसे कहते हैं, हिंदी में शब्द इन्होंने बनाया टेक्निक से तकनीक। इसकी तकनीक सीखनी पड़ेगी हर एक सहयोगी को, जो बहुत ही आसानी से सीखते हैं। मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूं, बाप रे बाप, हड्डियां लेके सोना पड़ता था, वो हड्डी के एक एक पुर्जे को याद करना पड़ता, कहीं बच्चे को काट, कहीं मुर्दे को काट। 7 साल में तो कोई पास नहीं होता, तो 8-10 साल में अगर पास हो गए तो कहीं जाके आप डॉक्टर हो जाते। फिर भी अगर किसी अस्पताल में आप गए और कहा कि पता लगाओ इनको क्या बीमारी है, तो आपकी पूरी अतड़ियां निकाल देंगे, आंख निकाल के धो के फिर फिट कर देंगे, दांत निकाल के फिर फिट कर देंगे और कहेंगे कोई बीमारी नहीं। लेकिन सहयोग में तो आप खड़े हो जाइए, फौरन पता चल जाता 1 मिनट में क्या तकलीफ है, फौरन पता हो जाता है कि आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को क्या तकलीफ है। तो संवेदना अपने अंदर आनी पड़ेगी। उस संवेदना के साथ इल्म भी आना चाहिए कि इसमें हमने अभी देखा, इसको ठीक कैसे किया जाए। अभी एक साहब ने लिखा कि मां, मैं जब दूसरों को ठीक करता हूं तो वो मैं कमजोर हो जाता, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप कर रहे हैं, आप मेरा फोटो रखो, उसको ही बीमार हो जाते, मैं तो होती नहीं। कहना मां तुम ही कर रहे हो गया काम खत्म। आप अपने ऊपर ले लेते हो, तब ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। नोएडा में सहयोग बड़े जोरों में बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। पता नहीं, मुझे भी यहीं पे जमीन मिल गई, यहीं पे घर हमारा भी बन रहा है, कुछ बात होगी नोएडा की भी। पर यहां के सहयोगियों को सहयोग का इल्म कितना मालूम है वो मैं आकर जरूर देखूं। इल्म मालूम जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हुआ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही फेल हो करते रह रहे। जब तक आपको इसमें पूरा गुरुत्व मास्टरी नहीं आ जाएगी, तब तक आप सहयोग में बिल्कुल बेकार आए हैं, आपका कोई उपयोग नहीं। जंगलों में लाइट लगाने से क्या फायदा? समाज में हमको प्रकाश देना, तो अब आपको समाज में उतरना पड़ेगा। भागना नहीं है समाज से, गंदगी से भागिए, पर समाज से भागने की जरूरत नहीं। आपको देख के ही, आपके प्रकाशित जीवन को, आपके नूर को देख के ही लोग समझ लेंगे कि ये चीज कुछ और ही है, और पूछेंगे कि भाई है क्या, बात बताइए। धीरे धीरे उनके खुद समझ में आ जाए, इसमें जबरदस्ती करने की जरूरत है। और समाज में जब तक आप कार्यान्वित नहीं होंगे, सिर्फ हाँ भाई मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, मेरा बच्चा उसको भी नौकरी मिल गई, मेरा 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 जब तक चलेगा तब तक आप सहयोगी नहीं। भले ही आप मेरा बैज लगाते घूमें। हम तो चाहते हैं, एक मां तो जरूर है,
लेकिन चाहते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है सब हमारे बच्चे उसी तरह से पनप जाए और उससे भी आगे चले। उसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार, जो भी मेहनत करेंगे वो करने को तैयार। तो मैं देखती क्या हूं, माँ मैं तो बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो रही, माँ मेरा यही नहीं हो रहा, वो ही नहीं, यही रोना गाना करते रहते। तो क्या तुम लोग सहयोग में आए हो कि क्या? अगर सहयोग में आके आपकी बीमारी नहीं ठीक होती तो आप में कोई ना कोई खराबी है, सहयोग में कोई खराबी। तो अच्छा है फिर से जन्म ले लो, छोड़ो सहयोग को। ऐसा सहयोग क्यों करते? बेहतर है आप छोड़ के चले जाओ और सबको बख्शो। रोज मुझे 5-6 बजे तक बैठना पड़ता है, सवेरे 6 बजे से 6 बजे तक यही सब रोना लेकर लोग पहुंच जाते। ऐसा कोई जब कहे अब कुछ नहीं चाहिए मां, बस सब मिल, अब बस ठीक चल रहा है, तब फिर तबीयत बनती है और सोचते हैं कि ये समझ गए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा मार्ग तो ठीक हो गया, लेकिन ये मार्ग कहां पहुंचता है और हमें अग्रसर अगर होना, इसमें अगर बढ़ना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए क्या प्राप्त करना है। और सब चीजों में तो हम बहुत स्पर्धा लगाते कि अगर हमने MBBS किया तो हम MD कर दें, फिर MD करने के बाद ये भी कर दें, फिर वो भी करते हैं, दुनिया भर। धंधे में भी आज हमने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कल उसकी डबल फैक्ट्री खोले, उसके बाद उसके 4 गुना ज्यादा फैक्ट्री खोले। एक घर 2 साड़ियां है तो उसको 10 साड़ियां होनी चाहिए, अगर जेवर अगर एक है तो वो 10 जेवर। इसमें सब में स्पर्धा है। अरे वो बड़ा अच्छा जेवर पहन के आई थी, मैंने पूछा कौन से दुकान से आई थी, उसी दुकान में जाके जेवर खरीदे। इस मामले में बड़ी स्पर्धा। फिर हमारे मर्दों की भी पुरुषों की भी जो स्पर्धाएं हैं उसका भी कोई अंत नहीं। रात दिन ये माँ मेरे ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी है, मुझे उसकी नौकरी चाहिए, पर वो तो हटता ही नहीं, उसको किसी तरह हटाने की व्यवस्था करिए। अब यही घर धंधा मुझे करना है। अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने पैसे ले लिए, पर उस डिप्टी सेक्रेटरी को हटाया नहीं। मैंने कहा भाई तुम फिर दूसरे किसी के पास जाओ, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं। और ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं। स्पर्धा करनी चाहिए इसमें कि मैं कब उस चरम सीमा पे पहुंच जाऊं जहां मेरे अंदर कोई सी भी नेगेटिव बात ही ना, ऐसा मेरा हृदय का कुंभ प्यार से लबलबा जाए कि उससे सारी गलत चीजें जो है एकदम खत्म हो जाए। इस तरह की भावना अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये परम चैतन्य बैठा है आपकी चरण सेवा करने के लिए, जो कहिएगा सो। तब आपके साथ बेइंसाफी नहीं होगी, इंसाफ पूरी तरह से आपके साथ इस तरह से होगा कि आप भरपूर हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग सहयोग में मिले और मिलते हैं, इस नोएडा में भी हैं और इस दिल्ली शहर में भी है, जहां मैं तो सोचती थी कि बबूल के झाड़ के सिवा कोई झाड़ ही नहीं हो सकता, वहां आज गुलाब खिल गए। हर जगह इतना कार्य हो, लेकिन आपको भी इसी में स्पर्धा करना है कि हम भी ऐसे हो के दिखा देंगे। इसके लिए कोई आपको कॉलेज में भर्ती नहीं होना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं करता है, सिर्फ पूर्ण शुद्ध इच्छा अंदर होनी चाहिए और
इस इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करना चाहिए। फिर देखिए आप कहां से कहां चले जाते और कहां से कहां आप कार्य करते हैं। कुंडलिनी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं और बता भी देंगे, चक्र भी बता देंगे, उसके नंबर सब कुछ बता देंगे, लेकिन इल्म हमारे अंदर कितना है वो देखना चाहिए। से संवेदित करता है, आनंद से भर देता है। इस प्रकाश को संजोने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए कि हम अब सहज योगी हैं, अब हम ये नहीं कर सकेंगे और यही कर सकेंगे। इस नतीजे पर पहुंच जाना पड़ेगा। अपने प्रति पहले श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे। हम सब कुछ छोड़ देंगे। बाप दादे हमारे करते रहे होंगे, लेकिन आज हम सहयोग पे खड़े हुए हैं और हम करके दिखा सकते हैं। सब बेकार चीजें हम छोड़ दें और असलियत पे उतर आए। बस ये अगर आपने ठान लिया तो देखिए कि सारे कार्य कितने सहज में हो सकते। शुरू में तो परम चैतन्य आपको अनंत चमत्कार दिखाएंगे। आपको एकदम से कहीं से पैसा मिल जाएगा, एकदम से कोई ना कोई बड़ा भारी लाभ हो जाएगा, मन में आपके शांति आ जाएगी, जिससे दुश्मनी से उससे दोस्ती हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये भी एक प्रलोभन है। अब मुझे यहां आना था, रास्ते में बहुत सी चीजें देखने की थी और अगर मैं बीच में ही उतर जाती तो यहां कैसे पहुंचती। तो किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है, अपने मंजिल पे जाना है और आपका मंजिल है पूरी तरह से सहयोग में प्रभुत्व। पूरी अथॉरिटी सहयोग की आपके अंदर आनी चाहिए और उस अथॉरिटी के साथ सबसे बड़ा गुण है प्रेम। उसका सबसे बड़ा अलंकार है नम्रता और उसका सबसे बड़ा देना है आशीष। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और आप सबको अनंत आशीष।